हर रिटेल निवेशक के साथ मैं एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर शेयर करना चाहता हूं कि किसी भी स्टॉक के अंदर, किसी भी शेयर के अंदर जितना जरूरी होता है इन्वेस्ट करना, उतना ही जरूरी होता है प्रॉफिट बुक करना भी। क्योंकि मार्केट कभी भी एक दिशा में नहीं चलता है। मार्केट कभी महंगी हो जाती है, यानी कि स्टॉक्स आपको अच्छे रिटर्न्स देने शुरू कर देते हैं। उसके बाद आपको हमेशा असेसमेंट करना चाहिए। 4 पॉइंट्स मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा जिनके बेसिस पर आपको ये असेसमेंट कंडक्ट करना है और वहीं पर आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग की जो ये एक्सरसाइज है, जो ये पूरी प्रक्रिया है, उसे कर देना है ताकि आपके रिटर्न्स लॉक हो जाए। ऐसा नहीं हो कि जो पेपर पे आज रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं, यानी कि जो सिर्फ दिख रहे हैं रिटर्न्स, वो आगे चलकर पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि हिस्टोरिकली ऐसा होता है और ये स्वाभाविक चीज है, क्योंकि शेयर बाजार कभी भी ऊपर ही नहीं चढ़ती है, नीचे भी गिरती है। तो यहां पर इस वीडियो के अंदर हम 4 वो इंपॉर्टेंट सिचुएशन समझेंगे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग की असेसमेंट को हमेशा कंडक्ट करना है और वहीं पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करना है। तो कौन से हैं वो 4 इंपॉर्टेंट सिचुएशंस जहां पर एक रिटेल इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुकिंग की असेसमेंट को इनिशिएट करना चाहिए, यानी कि शुरू कर देना चाहिए, समझेंगे इसी वीडियो के अंदर। मेरा नाम है मनानी दिपिन, मैं एक फाइनेंस एंथुसियास्ट हूं, एक फाइनेंशियल कोच भी हूं। आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल संडे निवेश, जहां पर इसी तरह के फाइनेंशियल टॉपिक्स को मैं सिंप्लीफाई करता रहता हूं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो और बेल आइकन को दबा देते हो तो मेरे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आप तक जरूर पहुंचेगा। आइए मिलकर सीखते हैं। पहले सिनेरियो की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो वो है सेक्टर स्पेसिफिक। जब भी कोई न्यूज आती है तो वहां पर आपको ध्यान देना है, वहां पर आपको बारीकी से नजर रखनी है। उदाहरण के तौर पर ये एक न्यूज आई थी जहां पर आरबीआई ने जो रिस्क वेटेज थे नए होम लोन्स की, उनको रैशनलाइज कर दिया था 31 मार्च 2022 तक, और उन्हें लिंक कर दिया लोन टू वैल्यू LTV रेशियोज के साथ, ताकि होम लोन कंपनीज को एक बूस्ट मिल सके। और इस न्यूज के बाद हाउसिंग लोन वाली जो कंपनीज है उनमें एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखा। और ऐसे जब भी रैली आती है तब आपके पास अगर वो स्टॉक है और आप अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हो, तब जरूर एक बार आपको देखना चाहिए कि ये जो रैली आई है स्टॉक के अंदर जिस न्यूज के कारण, क्या वो सस्टेनेबल है कि नहीं है, क्या वो लंबी अवधि तक भी रहेगी कि नहीं रहेगी। और उदाहरण के तौर पर PNB हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक को ले लेते हैं। आप देख सक रहे हो कि 3 महीने के लो से किस प्रकार से इस कंपनी में मूवमेंट आ गई इस न्यूज के बाद। वॉल्यूम के साथ साथ इसमें प्राइस एक्शन भी देखने के लिए मिला। तो ये एक राइट अपॉर्चुनिटी होती है जहां पर अगर आपको डिसेंट प्रॉफिट्स है तो आपको पार्ट्स में प्रॉफिट बुक करने चाहिए। मैं ऐसा कभी नहीं कहता हूं कि एक साथ आप इन्वेस्टमेंट को कीजिए और एक साथ प्रॉफिट बुक कीजिए। ये गलती आप नहीं कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको पता नहीं होता है कि आगे चलकर कहां पर ये स्टॉक जाके ठहरेगा और कौन सी नई पीक बनाएगा। तो इसलिए हमेशा जब आप एक्यूमुलेट करें तो धीरे धीरे करें, और जब आप प्रॉफिट बुक करें तब भी आप धीरे धीरे करें। दूसरी इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर होती है या सिचुएशन होता है जिसको आपको देखने की जरूरत है, वो है कंपनी स्पेसिफिक न्यूज को। अब यहां पर आपको हमेशा ये देखना है कि क्या कोई ऐसा कंपनी का प्रोडक्ट है जहां उस प्रोडक्ट के वजह से इस कंपनी को एक बड़ा मुनाफा होने वाला है। उदाहरण के तौर पर फाइजर, यहां पर हम सब जानते हैं कि इनकी वैक्सीन को अप्रूवल मिला, उसके बाद फाइजर का शेयर आप देख सक रहे हो किस हिसाब से बूस्टअप हुआ, यानी कि प्राइस एक्शन और वॉल्यूम दोनों ही चीजें हमें देखने मिली इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। तो ऐसे कोई भी जब न्यूज आती है, ऐसी कोई भी रैली आ जाती है स्टॉक के अंदर, तो वहां पर भी आपको जरूर पार्ट्स में प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। और इस तरीके के न्यूज के वजह से जो दूसरे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, इवन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो स्टॉक को एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से शेयर्स के प्राइस काफी बढ़ जाते हैं। तो यहां पर भी इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको पार्ट्स में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और अगर आपकी खरीद नीचे की है तो ये एक अच्छी न्यूज जब भी किसी कंपनी की आती है तो वहां पर थोड़े कितने प्रॉफिट्स आपको हमेशा बुक करने चाहिए। अब मैं यहां पर वर्ड यूज कर रहा हूं, प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए। अगर आप एंट्री ही वहां पर कर रहे हो तो अलग सी बात है, वो उसके लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूं। ये वीडियो स्पेसिफिक मैं उनके लिए बना रहा हूं जो हमेशा बाय लो सेल हाई वाली स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। तो वहां पर उनको इन पॉजिटिव न्यूज का हमेशा फायदा लेना चाहिए, इनको लिवरेज करना चाहिए अपने फेवर के लिए, क्योंकि इन्होंने पेन में स्टॉक के अंदर पैसे डाले थे जब उस स्टॉक को कोई नहीं खरीद रहा था, यानी कि कम से कम लोग उसमें इंटरेस्टेड थे, तब उसमें बाइंग की थी। और जब अच्छी न्यूज आती है तो वहां पर थोड़ी थोड़ी हमेशा आपको सेलिंग करनी चाहिए, प्रॉफिट बुक करने चाहिए। इस तरीके से आप अच्छे रिटर्न्स लंबी अवधि में जरूर बनाओगे। इस बात को आप मेरी बोल्ड और इटैलिक में अंडरलाइन करके जरूर रखिएगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट सिचुएशन और पैरामीटर रहता है वो है अर्निंग इंडिकेटर। देखिए, किसी भी कंपनी के जब भी अच्छे नंबर्स एस्टिमेट्स होते हैं, यानी कि जो भी सोशल मीडिया पर
लोग अनुमान लगाते हैं कि इस कंपनी के अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब वो नंबर कंपनी पब्लिश करेगी, रिजल्ट्स पब्लिश करेगी, उससे करीबन 3 हफ्ते पहले से उस स्टॉक में अच्छी खासी रैली यानी कि मूवमेंट आना शुरू हो जाती है, और वही सही टाइम होता है आपको जहां पर अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहिए अगर आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो। और उसी तरह अगर किसी कंपनी में जो नंबर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, यानी कि उनकी लायबिलिटीज बढ़ रही है, उनके प्रोडक्ट की डिमांड घट रही है, कंपटीशन की वजह से उस कंपनी को एक अच्छा स्टैंड नहीं मिल पा रहा है मार्केट में, ऐसे केसेस में भी आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए कि उसी सेक्टर की या किसी और सेक्टर की कंपनी में अगर आप अच्छा रिटर्न बना सकते हो तो आपको ज़रूर वहाँ पर उस अपनी इन्वेस्टमेंट से स्विच करना चाहिए किसी दूसरे कंपनी में और वहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। चौथा इंपॉर्टेंट जो सिचुएशन है वो पर्सनलाइज्ड है एकदम। जी हाँ, यहाँ पर आपके अपने गोल्स क्या है। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया था और वहां पर आपने ये सोचा था कि 3 साल के बाद इस फंड को मैं किसी और पर्पस के लिए यूज करूंगा, चाहे अभी वो घर के डाउन पेमेंट के लिए हो सकता है, चाहे चाइल्ड एजुकेशन के लिए हो सकता है, अपनी गाड़ी खरीदने के लिए हो सकता है, वेकेशन पे जाने के लिए हो सकता है, किसी भी प्रकार का आपका वो गोल हो सकता है और उसे पूरा होने में भी 3 से 4 में नहीं है। लेकिन आज आप अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हो, आपने जितना CAGR सोचा था, मान लीजिए आपने 13 या 14% का CAGR सोचा था और ये स्टॉक आपको 15% के CAGR पर अभी रिटर्न्स बना के दे रहा है और आपका गोल 3 से 4 महीने में ही आने वाला है, तो वहां पर भी ऐसे लोगों को हमेशा प्रॉफिट बुक करना चाहिए स्टॉक के अंदर। 3 से 4 महीने और वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि 3 से 4 महीने के अंदर मार्केट किस प्रकार से मूव करने वाली है। हो सकते हैं वहां से आपके स्टॉक्स और बढ़ भी जाए, लेकिन अगर आपने CAGR की अपेक्षा की 13 से 14% की और आपको अगर 15% मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि यहां पर 3 से 4 महीना एक जो टर्म है वो बहुत छोटा टर्म होता है और अगर आपके अपने जो रिटर्न्स की अपेक्षा है, यानी कि अपने जो रिटर्न्स की टारगेट है वो भी पूरे हो रहे हैं, तो जरूर आपको कंसीडर करना चाहिए, आपको वहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब जब भी मैंने इस वीडियो में बताया कि आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, उसका मतलब यह है कि आपको पार्ट्स में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने के 2 मुख्य फायदे होते हैं। एक, आपने कैपिटल प्रोटेक्ट कर दिया, यानी कि अपने जो कुछ रिटर्न्स थे उन्हें तो लॉक कर दिया, ऑन पेपर जो दिख रहे थे उन्हें आप रियलाइज कर अपने बैंक अकाउंट में लेके आए, और बाकी कुछ शेयर्स अगर मार्केट के मूवमेंट के साथ उस स्टॉक प्राइसेस में और ज्यादा अपवर्ड ट्रेंड आता है तो वहां पर भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। कुछ स्टॉक्स जो अभी भी आपने रखे हुए हैं उन पर आपको रिटर्न मिलता रहेगा। तो हमेशा आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आप जब भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो अक्यूमुलेशन मोड में कीजिए, धीरे धीरे पार्ट्स में कीजिए, और जब भी आप यहां पर प्रॉफिट बुक करते हो तब भी आप पार्ट्स में कीजिए। आप अक्यूमुलेशन कैसे करते हैं, एवरेजिंग कैसे करते हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर भी एक डिटेल वीडियो आपके लिए बनाऊं तो नीचे कमेंट्स में लिखकर आप जरूर बताइएगा। और ये जो प्रॉफिट बुकिंग की इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी इस वीडियो के माध्यम से, ये आपको कैसे लगी है, आप अपने ओपिनियन कमेंट्स के माध्यम से जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मुझे काफी अच्छा लगेगा। और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी पता चल सके इस महंगी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है, ना कि केवल इन्वेस्टमेंट ही करनी है। लाइक करके मुझे सिग्नल जरूर दीजिएगा। चैनल की मेंबरशिप में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन बटन को क्लिक कीजिए, वहां पर मेरा इंट्रो वीडियो आपको मिल जाएगा, जिससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी किस प्रकार की मेंबरशिप है, जिसकी चार्जेस बड़ी रीजनेबल मैंने रखी हुई है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर एक बार चेक कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिए।